हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का हमारा अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर नंबर 5 से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। और ये भी आपका अच्छा खासा वेंटेज रखता है ये वाला चैप्टर भी, और ये अच्छा भी चैप्टर है, बट इसमें 2-3 फॉर्मूले वही तुम्हें यूज करना है इसके अंदर। सबसे मेन चीज है इसमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और उसको एनालाइज करना, उसके बाद उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे बोला है कि फाइंड द 29 टर्म। जहां पर भी 29th यानी कि कोई भी टीएच जुड़ जाते हैं तो वहां पे सिंपली सी बात होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी हुज टर्म इज 14, यानी कि जो उसकी थर्ड टर्म है वो हमें 14 दी हुई है और फिफ्थ टर्म हमें दी हुई है 108। ठीक है, यानी कि 108 हमें टर्म यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला बना के लगाकर और यहाँ पर हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है, और इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी या फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 29 टर्म निकालेंगे आपकी। ठीक है, सबसे पहले एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 इक्वल टू ए प्लस ए हमें गिवन नहीं है, एन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 3 माइनस 1 डी। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 14, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं आपकी 50 टर्म वाली को बनाएंगे a प्लस यहाँ पर 50 माइनस 1 डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 108, a प्लस 49 डी इक्वल टू 108, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें करना है इनका सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी, a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 108 माइनस आपका 14। अब यहाँ पर हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, 49 में से हमारा 2 जाएगा, 49 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 47d, और 108 में से हमारा 14 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा हमारा 94। अगर हम d को यहाँ पर सोल्व करते हैं तो d इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 94 अपॉन में 47, और 47 के टेबल में 94 आता है 2 टाइम्स। तो हमारी d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हम इस d की वैल्यू से क्या करेंगे, अपनी d की वैल्यू को पुटअप करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को फाइंड आउट करेंगे। डी वाली वैल्यू को हम पुटअप कर यहाँ पे a की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 14, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14, a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4 और a इक्वल टू 10। a की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 10। अब यहाँ पर हमें निकालनी है 29 टर्म, यानी कि हमें ए एन का फॉर्मूला अगेन लगाना है। एन टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन हमें गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है, और एन की जगह पे हमें क्या रखना है 29। ए की वैल्यू क्या है हमारी 10, 29 माइनस 1 और डी की वैल्यू थी हमारी 2। ए एन इक्वल टू 10 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, ए एन इक्वल टू 10 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, ए एन इक्वल टू हमारा 66, यानी कि हमारी द 29th टर्म इज 66। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आपने इसमें देखा, हमने एक ही इक्वेशन को एनालाइज करके हमें पता चला कि यहाँ पे हमने कितने तरह के फॉर्मूले लगाए हैं। फर्स्टली हमने एन टर्म का फॉर्मूला लगाया जिससे हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की है, जबकि यहाँ पे हमें डी भी गिवन नहीं था और ए भी गिवन नहीं था। उसके बाद हमने ए भी निकाला, डी भी निकाला, और उसके बाद हमने ए एन यानी कि 29 टर्म निकाली है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, 2 नंबर की वेटेज इस क्वेश्चन ने रखी थी आपके प्री बोर्ड के पेपर में, लेकिन आप इसकी लेंथ देख रहे हो, इसको सोल्यूशन करने का पैटर्न इजी था, बस समझ आना चाहिए और फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।